तो साधु जी को अर्थः पुत्रेण जातेन यो ना विद्वान न धार्मिकः, यो ना विद्वान न धार्मिकः। और जो पुत्र सत्कर्म में लगवे वो सुने, आपके अंदर जिज्ञासा सिद्धि प्रसिद्धि की ना हो। हाँ, ये बात बड़ी गौर करने योग्य है। हम लोग जो भी काम करते हैं तो सिद्धि और प्रसिद्धि के लिए, जो भी काम करो सिद्धि हो और प्रसिद्धि हो। साधु जी मटेरियल बढ़िया होना चाहिए, सिद्धि प्रसिद्धि अपने आप हो जाएगी। हाँ, बढ़िया सा पकवान बेचो और भले ही 2 किलोमीटर बेचो दूर, मार्केट से बाहर रखो, पर जो खाने के शौकीन वाले लोग हैं वो ढूंढ करके तुम्हारे ही पास आएंगे। तो सिद्धि और प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, परमात्मा के पीछे भागो। सिद्धि और प्रसिद्धि स्वभाववश आपके पीछे लग जाएगी। जैसे ऐसे समझो, संसार किसका है? राम जी का। हाँ जी या ना जी? अच्छा, संसार में कितने लोग हैं? अरबों खरबों। आप कितने लोगों को चमत्कार दिखाओगे, कितने लोगों को अपना बनाओगे, कितने लोगों को अपने वशीभूत करोगे, आकर्षित करोगे, कितने लोगों को खींचोगे? मर जाओगे। कल बहुत अच्छा है, आपने वो कहानी भेजी थी, कल हम उस पर चर्चा करेंगे। वो बार बार स्मरण आ रही, बड़ी अच्छी, खरगोश वाली। हाँ, अच्छी बताई थी आपने। तो साधु जी कहाँ तक आप प्रयत्न करोगे प्रसिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए? कितने लोग नहीं आए, कितने लोगों का नाम फेमस नहीं हुआ। अच्छा, आज से 500 साल पहले कौन फेमस था? किसी को ध्यान है? नहीं है। ऐसे ही तुम चले जाओगे सिद्ध प्रसिद्ध होकर के, तो तुम्हें भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो भैया हमारा तो मत है कि सिद्धि प्रसिद्धि के चक्कर में ना पड़ के परमात्मा के चक्कर में पड़ो, और प्रभु के चक्कर में पड़ोगे, परमात्मा के चक्कर में पड़ोगे, प्रभु के पाद कमलों का सिमरण करोगे, सिद्धि और प्रसिद्धि स्वभाववश आपके जीवन में नित्य करने लगेगी। स्वभाववश, कुछ उपाय नहीं करना पड़ेगा, अपने आप। जो भगवान के सहारे होते हैं, जो राम जी के सहारे होते हैं, जो बालाजी के सहारे होते हैं, उनके संपूर्ण व्यवस्था करने की जिम्मेदारी श्री सीताराम भगवान की होती है। तो जगत है राम जी से, हम राम जी के पीछे पड़ेंगे तो जगत अपने आप हमारे पीछे पड़ जाएगा। बोलो सीताराम। सीधी सी बात ये, जगत अपने आप। एक हमें घटना याद आ रही, उत्तर प्रदेश के चुनाव की एक घटना है, शायद 14 या 15 की बात है, हमारे स्मरण में है, क्योंकि हम यहां पर पहले झोपड़ी में रहते थे। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव होता है। महोबा के पास एक स्थान है, उस स्थान की यह चर्चा है। तो हमारे मध्य प्रदेश में तो उन्हें सरपंच कहते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में उन्हें प्रधान कहते हैं। गांव के सरपंच को प्रधान कहते हैं। और महोबा के पास कुलपहाड़ नाम का एक स्थान है, कुलपहाड़। कुलपहाड़ के आसपास की चर्चा है। शायद 14 या 15 सन की है, 2014 या 15 की। वो हमारे पास आए। उस वक्त हम झोपड़ी में रहते थे महाराज जी। झोपड़ी में यहीं जहां ये हॉल बना हुआ, जहां कथा चल रही बागेश्वर धाम पर, यहीं झोपड़ी बनी थी। उन्होंने अर्जी लगाई। अर्जी में चुनाव का वही विषय आया कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, विजय श्री का आशीर्वाद लेने के लिए दरबार में आप आए हैं। वो हनुमान जी के परम भक्त थे, बड़ा मानते थे हनुमान जी को। हमने सुना है उनके आसपास के लोगों के मुख से कि वो जब तक सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन नहीं कर लेते थे, चाहे रात हो जाए तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। इतनी निष्ठा थी सुंदरकांड के प्रति। रोज सुबह से अगर काऊ काम आ जाए, ना नहा पाए, तो वो जल नहीं पान करते थे, जल नहीं पीते थे।
लोगों ने उनको बहका दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। बात इज्जत की पड़ गई। गांव में एक मंदिर था, तो गांव में मंदिर के नाम को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। किसी ने कहा कि बागेश्वर धाम में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता बन रहे हैं, तुम भी बने आओ। सो वो आए थे, हमसे मिले, हमने अर्जी लगाई। सत्य घटना बता रहे हैं आपको। देखो निष्ठा कितनी अच्छी होती है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पर्चा बनाया कि जाओ भाई, बालाजी कृपा करें, पुरुषार्थ करो, कर्म करो। भाई देखो, चमत्कार या सिद्धि या मंत्र वोट डालने नहीं जाएगा, वोट तो लोग ही डालेंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा आचरण करो, ऐसे सिद्धांत प्रकट करो, ऐसी वाणी बोलो, ऐसे विचार प्रस्तुत करो, ऐसा संकल्प सबको बताओ कि लोग स्वभाव बस तुमसे जुड़ जाएं और सत्य की विजय होती। जो संकल्प छल पूर्वक लिया जाता केवल चुनावी माहौल बनाने के लिए, कूटनीति से झूठ का प्रयोजन करके, झूठ का सहाय करके, झूठ को बोलकर कि केवल अभी बोलना है, एक बार सरपंच तो बन जाए फिर देखा जाएगा, वो कभी सिद्ध नहीं होता। सरपंच जी तुम्हारे लिए बात है। हाँ, और जो निष्ठावान रूप से सत्य संकल्प दृढ़ कर लेता है, उसकी सहायता साक्षात हनुमान जी आकर के करते हैं। वो तो बड़े सरल आदमी थे। गए गांव, चुनाव का माहौल, और उत्तर प्रदेश का प्रधान का चुनाव भी बड़ा हाई फाई होता है, बड़ा पैसा खर्च होता। ये तो ठहरे पुजारी, इन पे कहां से रुपया पैसा। तो ये 2-4 दिन में हमारे पास आ जाए कि महाराज जी पैसा टका तो है नहीं है, दाम कछु नहीं है। हमने कहा काम का है? बोले काम नहीं है, केवल सीताराम है। हमने कहा अब तो होगा चुनाव, आज को चुनाव बिना दामन के नहीं होता। बोले महाराज जी अब जो तो आप ही जानो। पहली बार किसी राजनेता को देख करके हमारे भी हृदय में आया कि इसको बनना चाहिए, वरना हम राजनेताओं पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते। हाँ, सच बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो समाज में होता है इनके 17 खसम होते हैं। कभी हनुमान जी, तो कभी शंकर जी, तो कभी शंकर जी, तो कभी जो है राम जी, तो कभी कन्हैया जी, तो कभी देवी जी को, तो कभी दुर्गा जी, कबू जो है टोपी वाले बाबा को पांव पकड़े मिल जाएं, कबू मुगदर वाले बाबा के पांव पकड़े मिल जाएं। हाँ, लेकिन उनको देख करके हमें पहली बार लगा कि इनको चुनाव जीतना चाहिए, और हे बालाजी इन पर ऐसी दया कर देना। और हमने उनके लिए आज तक किसी के लिए जप नहीं किया, लेकिन उनके लिए पहली बार हमने अपने जीवन काल में संकल्प लेकर के 1.25 लाख राम नाम जप किया उनके लिए। अब उनके मुख से सुनिए, चुनाव हुआ, बात आई गई हो गई, हम तो चुनाव में गए नहीं, हमें का लेना देना, हमारी तो कोई चुनाव से लेना देना नहीं, राजनीति से राम जी को ज्यादा मतलब नहीं है। अपने राम तो सीधे साधे आदमी, ब्राह्मण सनातन का काम करते हैं। भाई धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से तो धर्म चलता नहीं, इस सिद्धांत के आदमी। संकल्प हो गया, आशीर्वाद हो गया, बात आई गई हो गई, हमें तो ध्यान नहीं रहा, और सेवा में बिद गए तो विस्मरण भी हो गया। लेकिन एक दिन 4-5, उस समय में मार्शलें गाड़ियों की ज्यादा बोलचाला था, मार्शल कार चलती थी, मार्शल, हाँ जीप मार्शल व्हाइट कलर की। तो 4-5 मार्शलें एक दिन शनिवार के दिन यहाँ पर आई। हमने सोचा कि कोई बड़े जगत भगत जत्था आया हुआ है, अर्जी लगाने आया, लो अब राम जी दिन भर के लाने फंस गए, अब माला नहीं हो पाऊंगा। मार्शलें रुकी, फूल माला ले, 2 ठैया बाजे बारे वही में बैठे थे, वे बढ़िया उतर तनु ढप ढप करने लगे। अब हमें और टेंशन हो गई, झोपड़ी में बैठे बैठे हम अनुमान लगाएं, लगता है काऊ को ब्याह होगा, सुबह हाथे लगा दिया है। हाँ, अपना अनुमान है भाई, बाजे बज रहे,
तो बाजे तो दो ही तीन चीजन में बजत, या तो विजय में या ब्याह में। ब्याह भी एक रण है। हाँ, एक दिन हम बाजन से भी बात करत रहे। हाँ, बाजे से, वो जो बैंड बाजे वाले होते हैं तो वो जो है उसमें ढप्पा डब्बा ढप्पा डब्बा, तो एक भैया दूल्हा चलो जात तो वो बजावे बारो बजा रहा हो, तो हमारी बात भाई हमके भैया तुम कहा कह रहे, तो वो जो है बड़े प्रेम से कह रहा था, बोले महाराज जी हम कुछ नहीं कह रहे, जो कह रहे बिद गो 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 बिद गो। तो जो ले वो छुन्न छुन्न सो है, वो छन्न छन्न, हम कि तुम क्या कह रहे, तो जो वो छन्न छन्न जो ना हाथ में ले रहा सो हम पे बोलो, हम जो कह रहे मान जा छन छन मान जा छन छन मान जा। लेकिन जो है का तो बाजे बजे हमें बड़ी प्रसन्नता भई। हमने कहा हमने शायद का हुआ आशीर्वाद दे दो, कौ की जिंदगी या तो बन गई या मिट गई। घर बाई अगर साजी कड़े है ता तो बन गई, और रड़वाल कड़ी तब बिगड़ गई। विनोद की चर्चा है, हंसी की बात। हम बैठे बैठे हंसते रहे। एक शिष्य रहता था हमारे साथ। अब का भो भैया के वो आए सामान आमान लेकर के, बड़े फल फूल की माला टोकरी लाए। उन्होंने माला आला चढ़ाई। अरे हमने कहा अरे भाई वाह, तिवारी जी थे वो। हमने कहा तिवारी जी आप? बोले जी महाराज। तो उन्होंने माला आला चढ़ाई और नोट की माला चढ़ाई, 50-50 रुपए के नोटों की माला चढ़ाई। हमने कहा कहो तिवारी जी चुनाव को का भाव? तो आंखों में आंसू भर के बोले महाराज जी आपकी दया से हम चुनाव जीत गए। बात यहीं विराम नहीं हुई। हमने पूछा कैसे, और वो बार बार रोवे और बार बार दंडवत करवे और बार बार ऐसे हाथ उठा उठा करके कपें और जय जयकार करवे। तब किसी ने हमें बताया कि महाराज जी इनके चुनाव में तो विचित्र घटना घटी। इनके चुनाव में ना जाने 100-150 बंदर कहां से आए, उन्होंने इनके चुनाव के पर्चा गांव भर में जाकर के बांटे। हाँ, कहां से बंदर आए किसी को पता नहीं, और बंदर जब तक चुनाव हो नहीं गए तब तक गांव में बने रहे, और पूरे गांव में 8-10 जनन हाँ बंदरन ने काटो भी है। हमें लगो कि शायद वे आगे के लगे विरोध करत हुई हैं, तो 8-10 जन हाँ काटो भी है। ये सत्य घटना बता रहे। कभी अगर मौका मिलेगा तो हम उनको बुलवाएंगे यहाँ पर किसी कथा में, अगर अभी भी बनेगा तो हम उनको बुलवाएंगे। तो सत्य घटना हम आपको बता रहे। उन्होंने फिर अपने मुख से बताई महाराज कि ना जाने वो बंदर कहाँ से आए, कहाँ गए, का खाते कहाँ राते, पर जब लोग चुनाव नहीं होगा तब लोग पूरे गांव में भी जो है ब्लैक कमांडो जैसी लगे रहे। हाँ, ये सत्य घटना हम आपको बता रहे भैया। ये सत्य घटना तो अभी की है। सन 1600 ईस्वी की रामचरितमानस लिखने वाले प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी हनुमान जी ने यही लीला की। अकबर के दरबार में तुलसीदास जी को बुलाया गया। भाई इधर आओ, हमने सुना तुम बड़े चमत्कारी हो, मुर्दा को भी जीवित कर देते हो, कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी तो साधारण आदमी, बोले हम तो सीता राम नाम जाप जानते हैं, राम जी के अलावा हम कुछ नहीं जानते। अकबर नाराज हो गया, झूठ बोलते हो, पाखंड फैलाते हो, जाओ इन्हें जेल में डाल दो। गोस्वामी जी को कारागृह में डाल दिया। तुलसीदास जी को कारागृह में 2-3 दिन तक डाला तो कुछ नहीं, इन्हें भीतर राम जी की बड़ी याद आई। तो गोस्वामी जी ने कारागृह में बैठे बैठे ही हनुमान चालीसा की रचना की, और दीवालों पर हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। तो हनुमान जी से रहा नहीं गया, क्योंकि हनुमान जी कहते जो राम का प्यारा है वो हमारा प्यारा है। हनुमान जी से रहा नहीं गया, और दिल्ली दरबार में अकबर के राज्य में बंदरों का आतंक हो गया। बंदर मारने लगे, लोगों को काटने लगे, उत्पात मचाने लगे। बड़ी जो है भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। तब अकबर ने मंत्रियों से पूछा कि भाई क्या कारण है? बोले महाराज पूरे
राज्य में आतंक फैला है बंदरों का, तो पकड़वाओ। अरे महाराज एक दो हो तो पकड़े जाएं, हर आदमी पे दो दो चार चार बंदर। भाई ये बंदर आए कहां से? तो राजाओं के यहां तो राजपाट में पुरोहित भी होते थे, आचार्य भी होते थे। आचार्यों ने जब कुंडली और स्थिति और ग्रह गोचर देख करके बताया तो कहा, राजा अकबर लगता है किसी महापुरुष संत की अवहेलना हो गई, उसका यह दुष्परिणाम बंदर है, उसका दुष्परिणाम। फिर क्या, गोस्वामी जी को छोड़ना पड़ा, सत्य की विजय हुई। ये कथा दोनों हमने आपको इसलिए बताई, जो राम जी के सहारे रहते हैं, जो बालाजी के सहारे रहते हैं, जो गुरु के सहारे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वयं श्री हनुमान जी महाराज अपने हाथों से करते हैं। ये हम इसलिए बता रहे थे आपको श्लोक जो चर्चा बताई थी कि आप अपने पुत्र को डीएम ना भी बना पाओ चल जाएगा, एसडीएम ना भी बना पाओ, ऐसा नहीं कि पढ़ाओ मत, पढ़ाओ, ग्रेजुएट करवाओ, जो अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो पढ़ाओ। बालक पढ़ेगा तभी तो विवेकवान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, पढ़ाओ। परंतु अध्ययन के साथ साथ इसे सत्कर्म में भी लगाओ। बोलो श्री सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गौ माता की।